नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लगातार लाइव। आज खास विषय पे बातचीत करेंगे कि झारखंड में पंचायत चुनाव की योग एक और सुगबुगाहट है। सरकार के मंत्री जल्द पंचायत चुनाव होगी, इस तरह की बात बयान सामने आ चुकी है। इसके बावजूद राज्य में पंचायत चुनाव में क्या मुख्य गंभीर मामला है, इन तमाम विषयों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। खास करके अनुसूचित क्षेत्रों में जो झारखंड के 12 जिले के अलावा 2 प्रखंड और 2 पंचायत 2007 में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया था और यहाँ पर पेशा कानून एक और सरकार कहती है कि हमने लागू कर दिया, लेकिन 21 साल में अभी तक पेशा का नियमावली राज्य में नहीं बना। वहीं दूसरी ओर जिस तरह पंचायती राज्य निर्वाचन नियमावली बनी है, उसी प्रकार क्या पेशा इलाके में चुनाव करने का निर्वाचन नियमावली बना है? जब पेशा की नियमावली राज्य में 21 सालों में अभी तक बनी नहीं है, तो निर्वाचन नियमावली कैसे संभव हो पाएगा और कैसे अनुसूचित एरिया में चुनाव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हम इसी विषय पे आज बात करेंगे। एक झारखंड बुद्धिजीवी मंच के प्रभाकर कुजूर हमारे साथ हैं, जो कि पेशा नियमावली और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अधिकारों को लेकर 2021 में एक PIL झारखंड हाई कोर्ट में किए हैं। PIL का नंबर है 1589/2021 और ये अब आदेश पर है, मतलब इसमें जजमेंट जल्द आने की संभावना है। और ये क्या राज्य में पंचायत चुनाव को प्रभावित करेगा और सरकार अब तक 21 सालों में क्या की है इन पेशा को लेके, ये तमाम चीजों को जानेंगे। प्रभाकर जी, स्वागत है लगातार लाइव में। क्या अब जब पेशा नियमावली नहीं बनी है, ये आदिवासी स्टेट और फिर जल जंगल जमीन, 5वीं अनुसूची, ग्राम सभा के अधिकार, तमाम तरह की बात होती है। फिर सरकारी योजनाओं में भी चयन के लिए खाना पूर्ति ही भले सही ग्राम सभा से कराया जाता है, लेकिन मुख्य जो सवाल है, आप लोगों ने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में पंचायत पेशा नियमावली की बात कर रहे हैं, और तो क्या है पूरे मामला, ये समझाइए। ऐसा है परवीन भाई कि जितने भी अभी कानून हमारे ऊपर लागू किए गए हैं झारखंड में, खास करके झारखंड एक अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, जो संविधान के अनुच्छेद 244 के भाग ग के पारा 61 के तहत माननीय राष्ट्रपति जो है अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करते हैं। जैसा कि झारखंड में 24 जिलों में से 15 जिला, 12 जिला कंप्लीट और 3 जिला जो है पार्सली जो है अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित है। लेकिन यहाँ पर जो संसदीय कानून है, जिसको हम लोग पेशा कहते हैं और हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में पी पेशा बोलते हैं, यानी प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, यानी पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। इसकी यह मामला जो है जब एकीकृत बिहार में थे तो 1995 में ही पटना हाई कोर्ट ने 3 टायर पंचायत को अनुसूचित क्षेत्रों में रोका था। लेकिन दुर्भाग्य, जब झारखंड राज्य 2000 में अलग हुआ 15 नवंबर को, तो ध्वनि मत से वही कानून को जो है झारखंड विधानसभा जो है अंगीकृत कर ली। इस तरह से हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया और बिना नियमावली के ही 2 टर्म जो है चुनाव हो चुके हैं और कोर्ट के आदेश से चुनाव हुए, क्योंकि कोर्ट में जो है राज्य सरकार जो है गलत एफिडेविट देती रही। और इस तरह आज भी सरकार ने कोर्ट में 2 बातें कही है। एक तरफ कहती है जो पंचायत सचिव है सुरेश कुमार दास, जिन्होंने एफिडेविट लिख करके दिया है कोर्ट में कि नियमावली हम लोग बना दिए हैं, यानी 6 शेड्यूल पैटर्न हम लोग ऑटोनॉमी दे दिए हैं। और दूसरी तरफ RTI में जवाब देते हैं कि नियमावली बनने की क्रिया प्रक्रियाधीन है। तो इस तरह से जो विरोधाभास है उनके जवाब में, मतलब कि राज्य के जो अधिकारी है, जिम्मेवार अधिकारी, वो कोर्ट तक को गुमराह कर रहे हैं। सीधे तौर पे RTI के जवाब में कहते हैं कि नियमावली अभी प्रक्रियाधीन है
और वहीं कोर्ट में ये हलफनामा दायर करके कहते हैं कि सीधे तौर पे अभी लागू कर पूरी दिया, तरह से लागू कर पूरी तरह से राज्य में पेशा लागू है। लागू है। ये है राज्य के बड़े अधिकारियों का काम, जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, पंचायत को चलाते हैं, ग्राम स्वराज की जो कल्पना है उसे साकार करने का काम करते हैं। तो ऐसे अधिकारी एक तो कोर्ट और यहाँ के जनमानस दोनों को गुमराह करते हैं। उन्हीं का पत्र भी हम जो आरटीआई जवाब है वो भी हम लोगों के पास है, और साथ ही जो कोर्ट में उन्होंने हलफनामा इस केस के सिलसिले में केस नंबर PIL केस नंबर 1589 में दिया है वो भी हमारे पास है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये इस बात को कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी आखिर राज्य को कहां ले जाना चाह रहे हैं, चाहे संबंधित विभाग के मंत्री, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य को कहां ले जाना चाहते हैं। आखिर क्यों नहीं पेशा नियमावली राज्य में बनाया जा रहा, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही पेशा निर्वाचन नियमावली के तहत 5वीं अनुसूचित इलाके में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या ये नियमावली जब तक बनती नहीं है, क्या पंचायत चुनाव राज्य में होंगे अनुसूचित इलाके में? डेफिनेट रूप से हम कहना चाहेंगे कि जो संवैधानिक प्रावधान है, जो भी मंत्री विधायक होते हैं वह संविधान के शपथ लेकर के ही मंत्री और विधायक बनते हैं। तो डेफिनेट रूप से जिस तरह से आम आदमी को संविधान का पालन करने के लिए लोग जब बोलते हैं, जो कानून में बैठे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बोलते हैं, उसी तरह विपरीत रूप से जो लोग संविधान की शपथ खाते हैं उनको भी संविधान का पालन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ जो शासक और शोषक वर्ग है, खास करके हम अनुसूचित क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ खनिज संपदाओं का अंबार है, और जो विकास की राशि है उनका जो दोहन, भ्रष्टाचार जो है, जो एक्सटॉर्शन का जो मामला है, या जो खनिज संपदाओं की जो लूट है, यही गैर कानूनी जो कानून है उनको थोप कर जबरन किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर पेशा कानून अगर लागू होता है तो डिफरेंट रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में सुशासन होगा, शांति होगा, और जो गरीबी, भ्रष्टाचार और जो नक्सल जैसी समस्याएं हैं वो डिफरेंट रूप से हटेंगी। आज जो नक्सल जैसी समस्याएं हैं, भुखमरी है, विस्थापन है, जल जंगल जमीन से लोग विस्थापित हो रहे हैं, इसका मुख्य आधार मेरा यही मानना है कि गलत कानूनों को जो हमारे ऊपर थोपा गया अनुसूचित क्षेत्रों में, यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में आज अशांति है। जैसे पत्थलगड़ी के संबंधित मामले में बीते साल जो है काफ़ी बवाल हुआ, आज वही जो है अराजकता की स्थिति जो है पूरे झारखंड में बनी हुई है। अगर सरकार जबरन अगर इलेक्शन कराना चाहती है बिना नियमावली का, तो डेफिनेट रूप से झारखंड में एक अराजकता की स्थिति बनेगी, और इसके लिए जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उनकी जिम्मेवारी पूरी तरह से बनती है। जब पहली बार राज्य में पंचायत चुनाव हो रहा था तो उस समय कोल्हान के इलाके में भी विरोध हो रहा था। झारखंड के कई एक हिस्से में पहला और दूसरा दोनों चुनाव के समय हमें याद है कि दोनों चुनाव में विरोध हो रहा था, स्वशासन और पेशा की मांग हो रही थी। अब उससे एक कदम आगे न्यायालय में मामला गया PIL के जरिए, और इसमें इस जो PIL का कब सरकार ने हलफनामा दायर किया है? सरकार ने, जैसे हम लोग 2021 में जैसे पहला बार में ही सरकार से चीफ जस्टिस ने पूछा कि जब संविधान के अनुच्छेद 243(1) में जब जो सामान्य पंचायतों पर रोक है तो आपने किस तरह पंचायत चुनाव करा दिया, तो उन्होंने कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश से हुआ है। तो कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया था उसी के आधार पर सरकार ने जवाब दिया, क्योंकि सरकार ने कोर्ट को यह कहा कि हम लोग ने सब कुछ दे दिया, मतलब कहा कि ऑल केयर हैव टेकन JPRA 2001 अकॉर्डिंग टू पेशा, यानी पेशा के प्रावधान जो है, जो झारखंड जो आपका पंचायती राज जो है उसमें हम लोगों ने लागू कर दिया है। तो इस तरह से ऑल केयर हैव टेकन करके ऑर्डर पास होता है और इस तरह से चुनाव हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ने अभी नियमावली को लेकर गया तो नियमावली में यह स्पष्ट पाया गया है कि, और झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट माना है कि अभी तक पेशा का नियमावली नहीं बनी है। तो जिस तरह से बिना मैट्रिक पास किए हुए कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो है बिना जो है नियमावली का चुनाव कैसे होगा। दुर्भाग्य है कि झारखंड में 2 टर्म जो है गलत तरीकों से चुनाव कराया गया और संसाधनों का दोहन किया गया है। जो अब तक प्रभाकर जी स्पष्ट सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो अब तक 2 बार चुनाव, पंचायत चुनाव हुआ है अनुसूचित इलाकों में, वो गलत ढंग से कराया गया है और यहाँ के संसाधनों का दोहन हुआ है। और एक बड़ी बात है कि सरकार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
वो न्यायालय में भी गलत हलफनामा दायर करने से भी चूकते नहीं है। केंद्र से जो पंचायतों को मिलने वाला ग्रांट है उसको लेने के लिए पंचायत चुनाव कराया जाना जरूरी है। पिछले 2 सालों से राज्य में पंचायत जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको एक्सटेंशन मिल रहा है, और इस संबंध में और भी जब तक चुनाव नहीं हो तब तक का एक्सटेंशन पिछले बार दिया गया था। पहली बार 6 माह के लिए दिया गया, दूसरी बार जब तक चुनाव नहीं हो तब तक के लिए दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से 5वीं अनुसूचित इलाके में नियमों के तहत चुनाव मतलब नियमों के तहत संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चुनाव कराने के लिए जो काम किए जाने चाहिए वो अब तक नहीं किया है। चुनाव ठीक है, वहां पर भी संभव है, वहां भी चुनाव संभव है, लेकिन उसके लिए नियमावली चाहिए, निर्वाचन नियमावली चाहिए। ये तमाम चीजें हैं। तो अधिकारी आखिर राज्य के कर क्या रहे हैं, सरकार क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कहते हैं इसमें? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर की जो ब्यूरोक्रेसी है उनका जो है संविधान के प्रति आस्था नहीं है। उनका एक ही मात्र है अपने संवैधानिक पदों का गलत उपयोग कीजिए और संसाधनों को बटोरिए। जैसे आप एक एक अंचल अधिकारी को आज के डेट में अगर एक एक ब्लॉक में देखिएगा तो उन्होंने गलत तरीके से लैंड ट्रांसफर करके करोड़ों की संपत्ति बनाई है। जैसा कि आपके ही चैनल में, आपके अखबारों में, विभिन्न अखबारों में हम लोगों ने देखा है कि एक एक अंचल अधिकारी जो है अरबों रुपये कमा लिए हैं। यह गलत तरीके से जमीन का ट्रांसफर है, खरीद बिक्री है, संसाधनों का लूट है। और जो साहेबगंज जैसे जो क्षेत्र है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में आते हैं, आज वहां पर जो है संसाधनों का दोहन हो रहा है। इसको लेकर लॉबी हम ने भी काफी तेज से अपनी ही सरकार के विरुद्ध जो है एक बगावत का तेवर अपनाया है और ये भी मीडिया में चला है। तो डिफिनेट रूप से तमाम सबूतों के होते हुए भी अब देखना है कि आने वाला समय में अधिकारी अपने ही रवैये पे रहते हैं, नहीं तो फिर इनके विरुद्ध भी हम लोग भी हाई कोर्ट में फिर एक PIL करेंगे। डिफिनेट रूप से इनका हम लोग सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। क्या आप किन्हें दोषी मानते हैं कि पेशा और 5वीं अनुसूची पेशा नियमावली नहीं बना, तो इसके लिए क्या जिम्मेवार हैं, कौन से लोग हैं, या फिर कैसे क्यों नहीं ये करना चाह रही है, नियमावली बनाना चाह रही है सरकार? डिफिनेट रूप से हम कहना चाहेंगे कि जो भी इस संबंधित विभाग हैं या जो मंत्री रहे हैं, पंचायत मंत्री है या तो नगर विकास मंत्री है या जितने भी जो कार्यपालिका है, इनसे विभाग से संबंधित सारे लोगों का ये मानना है कि अगर ये कानून लागू होगा तो भ्रष्टाचार, जो करप्शन जिसको कहते हैं, जो आज जो है जमीनी स्तर पर, जो निचले स्तर पर पहुंच चुका है, वह खत्म नहीं हो पाएगा। और ये खत्म होने का एक ही कारण है, जब पेशा कानून लागू होगा और सत्ता जो है आम आदमी के पास होगा तो डिफरेंट रूप से संसाधनों का भी बचेगा, दोहन नहीं होगा। और इस तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसको जल जंगल जमीन की जो मनुष्य, जो मानवता है, जिसके आधार पर वह जिंदा रहता है, हवा पानी के थ्रू और अनाज के थ्रू वह मिल पाएगा। ये इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। और डेफिनेट रूप से यहाँ जो बाहरी लोग जो हैं वह संसाधनों का दोहन करने के लिए ये कानून को इम्प्लीमेंट होने नहीं दे रहे हैं। अभी न्यायालय से PIL का जजमेंट नहीं आया है, आदेश पर रखा गया है आपके अनुसार, तो क्या इस पे जजमेंट आने की संभावना है? डिफरेंट रूप से आप उपस्थित थे न्यायालय में, इसकी जो 2-3 हेयरिंग के एक बार हुई उसमें शामिल थे, दस्तावेज भी आप लोगों ने जमा किया, आपके लॉयर ने बहस भी की, तमाम चीज़ों को कोशिश की है। क्या स्थिति बना है अब, और कब इसकी लास्ट सुनवाई हुई थी? नेक्स्ट जो डेट पड़ा था वह 4 तारीख था और 4 तारीख को स्टेट 4 मार्च जी 2022 को। और उस समय जो है स्टेट के वकील जो है अपेयर नहीं हुए थे कोर्ट पे, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अभी विधानसभा सेशन में है और इसलिए हम लोग ने कोर्ट में उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं कराई है। तब चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए ये कहा था कि क्या मैं कोर्ट को बंद कर दूं जब तक विधानसभा चल रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट रूप से सरकार जो है कोर्ट से जवाब देने से भागती रही है लगातार और समय लेती रही है, क्योंकि हमको याद है और वह एक एफिडेविट में एक IA फाइल करके दिया है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, जो 2 फरवरी 2022 को एक मीटिंग हुई थी पेशा नियमावली को लेकर के, उसी को IA फाइल किया हुआ है कि हमको 8 सप्ताह का और समय दिया जाए।
और एक तरफ कहती है कि हम लोगों ने पेशा को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया, और एक तरफ कहती है कि नियमावली बनने की प्रक्रियाधीन है। तो इस तरह से कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है, और जज साहब इस बात को समझे हैं और डेफिनेट रूप से जो पेशा के प्रावधान है और उसके तहत जो भी सेक्शन 4 है या सेक्शन O है या 5 है, उसके अनुसार से जो है जज साहब को हमारा आर्गूमेंट होगा और उसी पर हम लोग ऑर्डर कराने का बेशक प्रयास करेंगे। ऑर्डर हो ये उम्मीद करेंगे जी। अभी पेशा नियमावली को लेके पंचायती राज विभाग, TRI ट्रैवल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रामदयाल मुंडा ट्रैवल इंस्टीट्यूट में भी हलचल तेज हो गया है। तो क्या ये जो ड्राफ्ट है, अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ का एक ड्राफ्ट सामने आया, उसी तरीके से सरकार अब इस तरह का नियमावली का ड्राफ्ट यहाँ भी तैयार कर रही है। तो क्या लगता है कि जो नियमावली छत्तीसगढ़ का है वो अनुसूचित क्षेत्र के साथ, मैं राज्य झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ का जो नियमावली हाल फिलहाल आया है, क्या राज्य वहाँ छत्तीसगढ़ के 5वीं अनुसूचित इलाके के लोगों के साथ न्याय किया गया है उस नियमावली में? हम यह स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का जो नियमावली है, जो पेशा को लेकर के बनाई गई है, वह बिल्कुल ही गुमराह करने वाली है। क्योंकि उसमें जो फंक्शनरी है, जिस फंक्शनरी की बात पेशा में किया गया है, जैसे सामान्य पंचायत की अगर आप बात करते हैं पार्ट 9 की, उसमें जो फंक्शनरी है जैसे मुखिया है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, उसी तरह से पेशा का सेक्शन 4 को देखेंगे तो 6ठी अनुसूची के पैटर्न पे होना है। तो उसका फंक्शनरी जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी स्वशासित जिला परिषद और निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी, पारंपरिक ग्राम सभा। उसी तरह से अगर आप जो नगर निगम की मामला जो हम देख रहे हैं झारखंड में, रांची नगर निगम दे रहे हैं, ये भी असंवैधानिक है और बिना नगर निगम को हटाए हुए अनुसूचित। नहीं, मैं बात कर रहा था जो ड्राफ्ट छत्तीसगढ़ सरकार ने शासन ने जारी किया है नियमावली को लेकर, उसकी वह नियमावली जो है बिल्कुल कंट्राडिक्ट है और JPRA का ही कुछ अंश जो है, जैसे पंचायती राज जो है उसी का कुछ अंश उसमें डाला गया है। वह नियमावली जो है पूरी तरह से गुमराह करने वाली है। अब तक एक राज्यों में 2-3 राज्यों में नियमावली बने हैं, कमियां खामियां चीज़ें मौजूद है, लेकिन एक बेस ग्राउंडिंग हुआ है। तो क्या लगता है कि कहाँ का अभी मौजूदा नियमावली में बेहतर नियमावली बनाया गया है? डिफरेंट रूप से जो 10 राज्य जो 5वें अनुसूची राज्य में आते हैं, वहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो 10 राज्य में हम लोगों ने जब घूम के देखा है, वहाँ पर कहीं पर भी पेशा का जो प्रावधान है वह कहीं पर भी लागू नहीं है। आज भी सामान्य पंचायत ही चल रही है और जहाँ तक हो सके तो नगर पंचायतों को लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, इसलिए नगर पंचायत के होते हुए पेशा का नियमावली संभव ही नहीं हो सकता है। क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। उसी तरह से अगर झारखंड या अनुसूचित क्षेत्रों में अगर पेशा नियमावली बनाना ही है तो जो असंवैधानिक जो नगर पंचायत है उसको भी यहाँ से हटाना होगा। मतलब कि एक तरह से नगर निगम और नगर पंचायत जो बने हुए हैं वो डिकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और रांची नगर निगम भी इसी तरीके से, आप लोग हमें अक्सर बुद्धिजीवी मंच ये मामला उठाते रहता है कि मामला हाईकोर्ट में भी है, इसको लेके मामला न्यायालय में भी डेफिनेट रूप से कि ये अवैध नगर निगम जो काम कर रहा है, अवैध रूप से काम कर रहा है, ये संवैधानिक नहीं है। बिल्कुल संवैधानिक नहीं है, क्योंकि जब संविधान के 74वें संशोधन में आप देखेंगे तो पार्ट 9A जो है आपका आर्टिकल 243P से लेके ZG तक है। उसी में एक आर्टिकल है 243ZC जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 244(1). यानी पार्ट 9A के प्रावधान नगर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। उसके फिर भाग 3 में देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि नॉट विथ एनी स्टैंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में सभी बातों के होते हुए भी पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड टू दिस प्रोविजन सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन as may be specified in such law and no such law shall to deem to be an amendment of the purpose of article 368। तो इसी को आधार मानते हुए जब हम लोगों ने RTI किया तो स्पष्ट अर्बन डेवलपमेंट का जवाब है कि अभी तक पार्लियामेंट ने म्युनिसिपैलिटी एक्ट को शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड नहीं किया है। तो इस तरह से ये दोनों ही कानून जो है असंवैधानिक है अनुसूचित क्षेत्रों में। क्या लग रहा है कि नियमावली बन जाएगी तो 5th शेड्यूल एरिया में क्या क्या, मतलब जैसे कि अभी वर्तमान समय में
पंचायत समिति है, मुखिया है, वार्ड मेंबर है, उसके बाद जिला में भी उसी जिला परिषद है। तो क्या वहाँ पर किस तरीके से ये मतलब सिस्टम फंक्शन करेगा, ये पेशा नियमावली के अनुसार, और उस तरह नियमावली बनाया जाना चाहिए? डेफिनेट रूप से हम कहना चाहेंगे कि जो पेशा का जो सेक्शन 4 है, जिसमें स्पष्ट आदेश है कि राज्य विधानमंडल जो है जब भी पेशा का नियमावली बनाया जाएगा तो संविधान के 6ठी अनुसूची के पैटर्न पे बनेगा। तो डेफिनेट रूप से जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद होगा और निचले पर जो है ग्राम सभा होगा, और ग्राम सभा जिला परिषद बन जाएगा स्वशासी जिला परिषद जी, डेफिनेट। और पंचायत जो है गांव के स्तर पर होगा, और वहां पे गांव के लोग निर्णय लेंगे कि क्या होना है। जैसे जमीन रजिस्ट्रेशन का है आपका, वहाँ पे अभी ग्राम सभा है या वार्ड है, वो पंचायत सचिव की अध्यक्षता में ग्राम सभा होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे निचले स्तर में पंचायत चुनाव होते हैं वार्ड कमिश्नर का, उसके बाद मुखिया का होते हैं, उसके बाद प्रमुख का होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर क्या लेयर होगा या सिस्टम होगा? यहाँ पे होना चाहिए 2 टायर सिस्टम होगा जी, 2 टायर होगा। हाँ, वही स्ट्रक्चर जो है, जैसा मैंने फंक्शनरी की बात कही, जैसे जो सामान्य पंचायत है जो पार्ट 9 की बात करते हैं, जो आर्टिकल 243 से लेकर ओ तक जो है पार्ट 9 है, उसमें जो फंक्शनरीज है उसमें है आपका मुखिया है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। तो उसी तरह से जो पेशा का जो नियमावली होगा वह उसमें जो 2 टायर पंचायत की बात कही गई है, जो संविधान के 6ठी अनुसूची के पैटर्न पे होगा, यानी जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और गांव के स्तर पर विशेष ग्राम सभा होगी, जिसकी जो शक्तियां ग्राम सभा को दी गई है वही शक्ति जो है आपको स्वशासी जिला परिषद को होगी। उसमें 7 शक्ति खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें माइनर मिनरल्स प्रोड्यूस की बात कही गई है, जिसमें लैंड स्टोरेशन की बात कही गई है, सोशल सेक्टर है, टीएसपी का पैसा है, मनी लेंडर्स है, उसमें बाजार हाट का जो ऑप्शन आज वीडियो सीओ करता है वह ग्राम सभा करेगी। तो इस तरह से डिफरेंट रूप से जो है ग्राम सभा सशक्त होगी और जो लोगों का विकास जो है जमीनी स्तर पर दिखाई देगा, जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या पंचायत चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो ये जजमेंट पंचायत चुनाव होने, संभावित पंचायत चुनाव का को अवरोध है, ये जजमेंट के आने से क्या और डिले होगा जब तक नियमावली ना बने? सरकार पूरे राज्यों में क्या संभावना है आपकी? संभावना अभी भी राज्य सरकार चुनाव सामान्य क्षेत्रों में करा सकती है। जो 15 जिले हैं, खास करके 12 कंप्लीट जिला है और 3 पार्सली जो है उसको छोड़कर, जिसमें 2 प्रखंड हैं, 2 जिलों के, और फिर एक जगह 2 पंचायत है, जैसे पलामू का सतबरवा पंचायत हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है पंचायत चुनाव पर रोक लगनी चाहिए, और जो भी सामान्य पंचायत जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 है वो चलना चाहिए बाकी जगह, क्योंकि वह व्यवस्था दूसरा है, वो भी एक संविधान का हिस्सा है और पेशा कानून भी एक संविधान का हिस्सा है। तो डिफिनिट रूप से दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ये जजमेंट पंचायत चुनाव को प्रभावित कर सकता है? डिफिनिट रूप से करेगा। अगर सारे जिलों में अगर सरकार जबरन अगर कोशिश करेगी चुनाव कराने की तो डिफिनिट रूप से प्रभावित करेगा। जी धन्यवाद। आप देख रहे थे लगातार लाइव। पंचायत चुनाव, पेशा और इन तमाम विषयों को लेके हमने बात किया, किस तरह के से पंचायत पेशा नियमावली राज्य में नहीं है, पेशा निर्वाचन नियमावली राज्य में नहीं है, न्यायालय में मामला है, पीआईएल किया गया था, पीआईएल का जजमेंट अभी आदेश पर रखा हुआ है। तो ये अगर जजमेंट आता है तो स्वाभाविक तौर पे पंचायत चुनाव को 5वीं अनुसूचित इलाके में वो डिले करेगा। मतलब कि एक तरह से चुनाव 5वीं अनुसूचित इलाके में जो 12-13 जिले हैं वहाँ पर शायद संभव नहीं है बिना नियमावली के, बिना निर्वाचन नियमावली और पेशा नियमावली का। और सरकार ने एक और न्यायालय में भी झूठा हलफनामा दायर करके पंचायत चुनाव पिछले 2 बार से कराते रहा है। इस पे एक बड़ा सवाल है। हम इन्हीं सारे विषयों को आपको अक्सर रूबरू कराते रहेंगे। हमारे साथ प्रभाकर कुजूर हैं झारखंड बुद्धिजीवी मंच के, और आप देख रहे हैं लगातार लाइव।
जी धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।